जिस तरीके से मैं एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर हूँ, थिंक टैंक स्पेस में हूँ मैं, आई एम अ स्टार्टअप इन थिंक टैंक स्पेस। इनोवेटिव थॉट फोरम जो हमने बनाया है या जो सोचा है, दैट इज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एन इंडिया सेंट्रिक थिंकिंग प्लस एक्शन प्लेटफॉर्म। इंडिया सेंट्रिक, भारत को लक्ष्य में रखते हुए थिंक करना, डिलिबरेट करना और उसके बाद में आगे बढ़ाना, किस तरीके से जो काम किए जा सकते हैं उनका प्रदर्शन करना, उसका डेमो करना, उसको जो पायलट करना, ये इसका जो उद्देश्य है। तो आई एम अ स्टार्टअप। तो अगर मैं दूसरे 100 थिंक टैंक के साथ में खड़ा होऊंगा तो आई विल बी बैटलिंग एंड आई विल हैव टू गो एंड कन्विंस दैट दिस पर्टिकुलर मॉडल इज आल्सो वर्थ अडॉप्टिंग। सो आई एम अ स्टार्टअप। एवरीबडी who is going to graduate from your colleges and will think of doing his own will have to probably start as a micro enterprise. Now in the current curriculum that you have got, आपके जितने भी जो है मतलब जो आपने प्रोग्राम बनाए हुए हैं उसमें कहीं पर भी ये सिंपल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, सिंपल जो बिजनेस चलाने के बारे में टूल्स या जो टैक्टिक्स है वो दिए नहीं है। सो समथिंग लाइक व्यापार सूत्र कैन बी अ वॉलंटरी प्रोग्राम which can be offered online, offline, combined, hybrid, कि भाई अगर आपको बिजनेस करना है अपना, अगर आपको अपना ब्यूटी सलून चलाना है, मान लिया जाए कि आपको जो है कुछ XYZ टेलरिंग का बिजनेस करना है, डिजाइनिंग का करना है, आपको कंसल्टेंसी का करना है और यू वांट टू डू सम बिट ऑफ असेंबलिंग, मैन्युफैक्चरिंग और मे बी ऑनलाइन XYZ, जो भी बिजनेस करना है आपको उसके बिजनेस के अंग के बारे में मालूम होना चाहिए। इट इज नॉट इनफ फॉर यू टू हैव एन आइडिया एंड थिंक दैट यू विल बी एबल टू बिल्ड अ बिजनेस। ये जो जर्नी है, आपको जो केदारनाथ पहुंचना है, तो ये जर्नी जो केदारनाथ की जर्नी है उसके बारे में आपको रास्तों की अवगति तो होनी ही चाहिए ना। ये आपको इसका नॉलेज तो होना चाहिए, तो पहुंचोगे कैसे? तो आपको केदारनाथ जाना है, किस तरह से जाना है, कब जाना है, किस टाइम जाना है। तो ये जो मैनेजमेंट के बिजनेस के जो आयाम है, इन आयामों के बारे में जानना जरूरी है। तो समथिंग लाइक व्यापार सूत्र, ये छोटी सी चीज है, वो मुफ्त में दीजिए, चार्ज करके दीजिए, बट दिस इज समथिंग विच शुड बी गिवन इफ यू रियली वांट टू बिल्ड एंटरप्रेन्योरियल कल्चर एंड एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। ये होना चाहिए। अब बात रही आपके उत्तराखंड, तो मैं तो ये कहूंगा जितना मैं जानता हूं, उत्तराखंड मतलब एक तो टूरिज्म के लिए इट इज द बेस्ट प्लेस। रिलीजियस टूरिज्म के लिए तो अव्वल है ही। And if you ask me frankly, tourism is one area which has started receiving suitable attention now. Worldwide आपको मालूम है कि नहीं मालूम है कि tourism contributes 10% to the world economy and 10% of the employment. Simple सा एक equation है। दुनिया की जो इकोनॉमी है उसमें 10% टूरिज्म का हिस्सा है। हमारे यहाँ पे इंडिया की अगर आप देखें तो टूरिज्म में भी कंट्रीब्यूटिंग 2-3-4% ओनली। सो वी हैव अ स्पेस टू ग्रो टू 10-12-15%। उत्तराखंड तो उसमें 10 ही क्यों, उत्तराखंड कुड प्रोबेबली हैव 20-25-30% अर्निंग फ्रॉम टूरिज्म बिकॉज यू हैव गॉट ऑल रिलीजियस प्लेसेस। इसके साथ आपके जो है मौसम, आई मीन अगर इफ यू लुक एट the kind of place which will be preferred by one and all from India during summers or otherwise are going to be the hills which you are living in। तो पूरा जो है मतलब टूरिज्म आप कहोगे, रिलीजियस टूरिज्म हो गया, आपका जो है प्लेजर टूरिज्म हो गया, आपके यहाँ पर साहब गंगोत्री, यमुनोत्री, उसके अलावा जो है आपके दूसरे जो मतलब जो नदियाँ हैं, आपके जो मतलब जो है जो लेक्स हैं, और सब में all kinds of मे बी वाटर स्पोर्ट्स बेस्ड टूरिज्म।